ये भी पाकिस्तान में ही मिसाल कायम हुई है कि कह रहे हैं कि आईनी तरमीम आप पास कर दें, लेकिन वो पढ़नी किसी ने नहीं है। आप अंदाजा लगाएं जहालत का कि पाकिस्तान के आइन का बुनियादी स्ट्रक्चर तब्दील किया जा रहा है और कह रहे हैं पढ़ना किसी ने नहीं है। भाई इस तरह थोड़ी होता है दुनिया में। ये जो तमाशा जमहूरियत का बना है, ये जो इलेक्शन, ये 800 साल 900 साल जो इसको लगे हैं बनने में करने में, ये इसलिए बना है, ये इसलिए हुआ है। इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में जो मेजॉरिटी होगी वो हुकूमत बनाएगी। यहाँ 18 सीटों वाले को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। आज यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब का तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस है और मेरा केस है। कुल 4 केस हैं जिसमें खान साहब और मैं जो हैं ये को एक्यूज हैं और 9 अगली तारीख जो है वो इसमें डली है। इमरान खान साहब का जो इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किया था कि उनको वीडियो के ऊपर पेश किया जाए, इलेक्शन कमीशन के अहकामात के ऊपर सवाए हमारे कोई अमल तो करता नहीं है। तो वही हुआ कि जेल वालों ने उसके ऊपर अमल नहीं किया और इमरान खान को वीडियो के ऊपर पेश नहीं किया गया। तो मैंने तो यही अर्ज़ की है जज साहब को कि अगली दफ़ा इमरान खान साहब को आप इलेक्शन कमीशन में पेश करने का हुक्म कर दें, तो फिर ये सारे यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। सब जो है वो फिर वीडियो लिंक भी ठीक हो जाएगा और जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। क्योंकि इमरान खान को अडयाला जेल से बाहर निकालते हुए पूरी जो हुकूमत है उसका ब्लड प्रेशर नीचे हो जाता है, क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान को जेल के दरवाजे पर लाना भी इस वक्त पाकिस्तान में इनकलाब को दावत देना है। पेशावर से लेके लाहौर तक ये जो दोनों सड़कें हैं, जरनैली रोड जिसको जीटी रोड कहते हैं और हमारी मोटरवे, इस पे सर ही सर होंगे। लोगों को समझ नहीं आएगी कि जाना किधर, जा कौन रहा है और आ कौन रहा है। जिस दिन इमरान खान इंशाल्लाह जेल से रिहा होंगे, क्योंकि वो इस वक्त पाकिस्तान के लोगों का जो सिंबल है, अलामत है मुक़्तदर आला होने की, वो इमरान खान है। तो इसलिए ये घबराए हुए हैं। इसीलिए आज इन्होंने उनको, आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में एक तस्वीर लीक हो गई इमरान खान साहब की, तो उसके ऊपर कितना तमाशा बना और जो सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो अथॉरिटीज़ थी उनको तो होश ही नहीं आ रहा था कि पता नहीं क्या हो गया। अगर आपने इतना डर के हुकूमतें करनी है तो फिर क्या हुकूमतें होनी है? फिर वैसी हुकूमतें हो रही हैं जैसे कि आपके सामने है। पॉलिटिकल नैरेटिव आपका है कोई नहीं। कभी कह देते हैं इमरान खान को जनाब इसमें सजा सुना देंगे, मिलिट्री कोर्ट में दे दें, कर लेंगे, वो कर लेंगे। इस तरह थोड़े मुल्क चलते हैं। मिलिट्री कोर्ट में सजा इमरान खान को आप दे देंगे, उससे इमरान खान की क्या पॉलिटिक्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? पाकिस्तान को इतना तकसीम कर दिया है इस हुक्मरान टोले की पॉलिसीज़ ने कि मुझे तो बहुत ही दुख होता है कि जब मैं देखता हूं कि पेशावर के अंदर जब एक बिल्कुल जाहिल जो वो तालिबान का नाज़िमुल अमूर है, जब वो पाकिस्तान के कौमी तराने के ऊपर खड़ा नहीं हुआ, तो खुद पाकिस्तान से लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं हुई और क्या हुआ। ये तकसीम है जो पाकिस्तान में जिसमें मुब्तला कर दिया गया है। वगरना जिन मुल्कों की कौमें जिंदा होती हैं वहाँ पे उनका कौमी तराना, उनका कौमी परचम उन मुल्कों की निशान होता है। ये जो जहालत है इसको भी डिफेंड करने वाले आपको पाकिस्तान में मिल रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान में तकसीम कितनी है, जहालत भी कितनी है। इल्म का मुकाबला जो है वो इस तरह नहीं होता। इल्म और अकल का मुकाबला जो है वो इल्म और अकल वाले कर सकते हैं, इस तरह नहीं होता जिस तरह से यहाँ पे जो है ये सोच है। जिस तरह से इस हुकूमत की तमाम तर जो पॉलिसीज़ हैं वो सिर्फ कॉरिजन के ऊपर बेस है, बर्बरियत और फस्तायत के ऊपर बेस है। फलाने को उठा लो, उसको गायब कर दो, उसके ऊपर तशद्दुद कर दो, ये कर लो, वो कर लो। ये जो सारी पॉलिसीज़ हैं, मुल्क इस तरह नहीं चला करते। इनसे पाकिस्तान के अंदर तकसीम पैदा हो रही है, पाकिस्तान के अंदर एक इंस्टेबिलिटी पैदा हो रही है, पाकिस्तान के अंदर सियासत नॉर्मल नहीं हो रही। हुक्मरानों का तो काम होता है कि सियासत नॉर्मल करें, मुल्क को नॉर्मल करें ताकि इकनॉमिक एक्टिविटी हो, लोग अपने कामों में लगे। यहाँ उल्टा काम है, यहाँ रोज़ाना ये जाके किसी को टक्कर मार देते हैं। अब आपने देखा है कि किस तरह से हुकूमत के इस गिरोह ने जाके सुप्रीम कोर्ट को टक्कर मारी है और अब उस टक्कर के नतीजे में अपना दिमाग जो है वो घूम गया है। कभी रात को बिलावल भुट्टो साहब जो विक्ट्री के निशान बना के निकल रहे थे, अब कहते हैं हमारा तो उन तरामीम से कोई ताल्लुक ही नहीं, मैंने तो देखी ही नहीं हुई थी, मैं तो मजबूर हूँ, मैं तो फलां हूँ। और जो हमारे ये वाले हैं वो कहते हैं हमारे पास तो आया ही नहीं था।
काला लफाफा कोई रात को पकड़ा गया था, वो हमने आगे कर दिया, हमने तो देखा भी नहीं। खुफिया तरीके से कभी किसी दुनिया के मुल्क में, ये भी पाकिस्तान में ही मिसाल कायम हुई है कि कह रहे हैं कि आईनी तरमीम आप पास कर दें, लेकिन वो पढ़नी किसी ने नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं जहालत का कि पाकिस्तान के आइन का बुनियादी स्ट्रक्चर तब्दील किया जा रहा है और कह रहे हैं पढ़ना किसी ने नहीं है। भाई इस तरह थोड़ी होता है दुनिया में। आप ये जो जमहूरियत है, ये जो तमाशा जमहूरियत का बना है, ये जो इलेक्शंस, ये 800 साल 900 साल जो इसको लगे हैं बनने में, करने में, ये इसलिए बना है, ये इसलिए हुआ है कि इसके इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में जो मेजॉरिटी होगी वो हुकूमत बनाएगी। यहाँ 18 सीटों वाले को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, और सारी खराबियाँ जो हैं वो इलेक्शन के नतीजा ना मानने की वजह से पैदा हुई हैं। अब जिस तरह हमारे एक दोस्त मतीउल्लाह जान ने कल कहा कि नवाज शरीफ साहब को असल में लास्टक वाला पजामा पहना दिया उन्होंने लाहौर से जता के, उनको लगता है जो ही तहकीकात होंगी तो मेरा पजामा उतर जाएगा, इसलिए वो लाहौर से चल के आए यहाँ पे वोट देने। नवाज शरीफ जैसा जिसका 50 साल की पॉलिटिक्स है, उन्होंने, आप अंदाज़ा लगाएं कि गाड़ी में रात को बैठे और यहाँ पे वोट देने आगे, पता नहीं किसको वोट दे रहे हैं। सो आप सुप्रीम, आज लॉयर्स का कन्वेंशन है, हम उसकी पूरी हमायत का ऐलान करते हैं इंशाल्लाह ताला। पूरा पाकिस्तान इन वकीलों के पीछे अब खड़ा है, पूरा पाकिस्तान अपनी सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ा है, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के आइन के ऊपर अमल होगा। सीनियर मोस्ट जज जिसका हक है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, ये जो कह रहे हैं ना कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा ही हटा दें, ये नहीं होना। इंशाल्लाह पाकिस्तान का सीनियर मोस्ट जज, पाकिस्तान का चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेगा। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में कोई कमी जो है वो नहीं आ सकती। पाकिस्तान के आइन का बुनियादी ढांचा तब्दील नहीं किया जा सकता। हुकूमत की एंड गेम शुरू हो गई है। अगले 45 दिन में इंशाल्लाह आप देखेंगे ये हुकूमत आपको नजर आएगी, एलिमिनेट होते हुए, ख़त्म होते हुए आपको नज़र आएगी। ये रेत की दीवार अब बन चुके हैं, आखिरी धक्का इनको चाहिए, और वो आखिरी धक्का इनको, उसका आगाज़ हो गया है, आज लॉयर्स से आगाज़ हो गया है। अगले 45 दिन में इंशाल्लाह जो भी नतीजा है वो हमारे सामने होगा। थैंक यू। इलेक्शन कमीशन से कब तक रिलीफ होगा वो देख सकते हैं, और आईनी तरमीम का जो मेन कॉज और मेन थीम है, या रियासत की वेलफेयर को देख रहे हैं या फिर इनके कुछ जाती मुकासदे जो कि अचीव? आईनी तरमीम का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो मकसद ये है कि मुल्क में नया PCO लगाया जाए। ये आईनी तरमीम नहीं है, ये मुल्क में PCO है जो लगाना चाहते हैं। इसके ज़रिए नापसंदीदा जजों को बाहर निकालना चाहते हैं और पसंदीदा जजों को इन करना चाहते हैं। सिंपल सा इनका फार्मूला है। जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इफ्तिखार चौधरी के साथ किया था, वो ये पार्लियामेंट के ज़रिए करना चाह रहे हैं, और तो इसका कोई मकसद नहीं।